हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो यहाँ पर बोपी की तरफ से नोट्स आया है रिगार्डिंग स्पेशल राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल एंड बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज फॉर एकेडमिक सेशन 2020। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि यहाँ पर बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल एंड बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज का और एक राउंड होने वाला है। मैंने आपको पहले ही बोला था, उसी को इन्होंने नाम दिया है स्पेशल राउंड ऑफ काउंसलिंग। आपको ये भी पता होगा कि बीएससी नर्सिंग के यहाँ पर बोपी की तरफ से 3 राउंड आप कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर तीसरा राउंड जो हुआ था, जिसको इन लोगों ने मॉप अप राउंड भी बोला था। यूजुअली मॉप अप राउंड के बाद यहाँ पर काउंसलिंग नहीं होती है, लेकिन नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से फिर नोट्स आया था कि अगर आपके पास अभी भी कुछ सीट्स वैकेंट है, आप उनको 31 मार्च तक फिल कर सकते हो। तो यहाँ पर स्पेशल राउंड ऑफ काउंसलिंग अब होने वाला है बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज का, जिसको हम यहाँ पर 4th राउंड ऑफ काउंसलिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि 3 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स के। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि डेट्स क्या रहने वाले हैं और रैंक कहाँ से कहाँ तक जाना है, और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डेट, रैंक और रिमार्क्स। तो यहाँ पर पहले फर्स्ट दिन 15 मार्च को जाना होगा रैंक 1 टू रैंक 2000 ओपन मेरिट कैंडिडेट्स को। फिर डेट 16 मार्च 2001 टू 3500 ओपन मेरिट कैंडिडेट्स को। फिर तीसरे दिन यहाँ पर 17 मार्च रैंक 3501 टू 4300 ओपन मेरिट कैंडिडेट्स को। फिर यहाँ पर 18 मार्च को रैंक 4301 टू 5102 ओपन मेरिट कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर इन डेट्स पे आपको जाना है, इन रैंक पे आपको जाना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ पर अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। तो जो फर्स्ट पॉइंट है कि जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में सीट मिली, फिर सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में अपग्रेड हुआ, वो यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। जिन बच्चों को यहाँ पर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में सीट मिली, फिर सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में अपग्रेड हुआ, वो यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। जो दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, जिन बच्चों को सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में सीट मिली और मॉप अप राउंड या थर्ड राउंड में उनको यहाँ पर अपग्रेड हुआ, वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो 2 पॉइंट्स ये हैं कि जिनको फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में सीट मिली, सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में अपग्रेड हुआ, वो यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जिनको सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में सीट मिली और थर्ड राउंड या मॉप अप राउंड में अपग्रेड हुआ, वो भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जो तीसरा पॉइंट ये है कि जिनको थर्ड राउंड या मॉप अप राउंड में सीट मिली मगर उन लोगों ने एडमिशन नहीं किया, वो भी यहाँ पर एलिजिबल नहीं हैं काउंसलिंग के लिए। तो तीसरा पॉइंट यही था कि जिनको मॉप अप राउंड ऑफ काउंसलिंग में सीट मिली, सीट अलॉट हुई, मगर उन्होंने एडमिशन नहीं किया अपने अलॉटेड कॉलेज में, वो यहाँ पर फिर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि जिनको एक दफ़ा अपग्रेड हुआ है, वो यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं स्पेशल राउंड ऑफ काउंसलिंग में। जो मैंने आपको बोला कि किसी को फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में सीट मिली, सेकंड में अपग्रेड हुआ, किसी को सेकंड में सीट मिली, थर्ड में अपग्रेड हुआ। अगर किसी को एक दफ़ा अपग्रेड यहाँ पर कॉलेज या कोर्स हुआ है, वो यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। फिर यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, कि जिनको फर्स्ट और सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में सीट मिली और उन्होंने किसी रीज़न से एडमिशन नहीं किया, वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मगर अब अगर किसी को थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में सीट मिली और उसने एडमिशन नहीं किया, तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। जिनको फर्स्ट और सेकंड राउंड में यहाँ पर सीट मिली, उन्होंने एडमिशन नहीं किया किसी रीज़न से, वो यहाँ पर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पर और एक पॉइंट है कि जिनको यहाँ पर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग मिस हुआ, सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग मिस हुआ, मॉप अप या थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग मिस हुआ, वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। अगर आपको फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग मिस हुआ, सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग मिस हुआ, थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग या मॉप अप राउंड ऑफ काउंसलिंग मिस हुआ, तो वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और मिनिमम जो आपका स्कोर होना चाहिए, वो 25 आपका मिनिमम स्कोर होना चाहिए। और अगर हम सीट मैट्रिक्स की बात करें, तो सीट मैट्रिक्स भी 15 से पहले ही आएगा, जो मैं आपको यहाँ पर बोलूँगा कि कितने सीट्स हैं। तो यहाँ पर और एक पॉइंट है कि कैटेगरीज वाले यहाँ पर
एलिजिबल हैं कि नहीं। जो पिछला नोटिस था उसमें पहले दिन जो थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग हुआ उसमें पहले दिन यहाँ पर इन लोगों ने कैटेगरीज वालों को खाली बुलाया, फिर जो नेक्स्ट 3 डेज़ थे उसमें ओपन मेरिट वालों को बुलाया, और जो नेक्स्ट 3 डेज़ हैं जिनमें ओपन मेरिट वालों को बुलाया उसमें कैटेगरीज कैंडिडेट्स ने भी पार्टिसिपेट किया मगर एज ओपन मेरिट। मगर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि कैटेगरीज वाले पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि नहीं। आप यहाँ पर देख सकते हो ओपन मेरिट इन लोगों ने लिखा है यहाँ पर, तो शायद कैटेगरीज वाले यहाँ पर एलिजिबल नहीं हैं। अगर एलिजिबल भी होंगे अप टू रैंक 5102, अगर एलिजिबल भी होंगे अप टू रैंक 5102, मगर उनको ट्रीट किया जाएगा इस ओपन मेरिट, लेकिन मैं यहाँ पर श्योर नहीं हूँ। आप इसको वो भी ऑफिस जाकर यहाँ पर चेक कर सकते हो।